हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे जनवरी से अप्रैल 2020 तक के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में सम्मेलन की थीम क्या है और इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि इसमें जनवरी से अप्रैल को तो कवर ही किया गया है, साथ में नवंबर और दिसंबर के भी महत्वपूर्ण इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस को जोड़ दिया गया है। तो एक तरह से पिछले 6 महीनों के इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को हम कवर करेंगे, लेकिन चूंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हो गए थे तो इस टॉपिक को हमने 4 वीडियो में डिवाइड कर दिया है। यह है पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का यह है पार्ट 1। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं पहले इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस की तरफ। 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट। 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट, इसे हिंदी में बोलते हैं 14वां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन। 14वां वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनाइज होगा दोस्तों विशाखापट्टनम में। 2020 में नहीं ऑर्गेनाइज होगा, ध्यान रखिएगा। ये ऑर्गेनाइज होगा 2021 में। कब होगा? 2021 में 3 जनवरी 2021 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले AAPI के बारे में जानते हैं, जो इसे ऑर्गेनाइज करता है। AAPI क्या है? इसे बोलते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहने का मतलब यह है कि यह सम्मेलन भारतीय मूल के चिकित्सकों के अमेरिकी संघ, जिसे आप बोलते हैं AAPI, के द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी अमेरिका में वो डॉक्टर जो भारतीय मूल के हैं और वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस संगठन को शार्ट में बोलते हैं AAPI। 13वां हुआ था दोस्तों 2019 में, और 14वां होगा विशाखापट्टनम में। मीन्स विशाखापट्टनम विल होस्ट द 3-day 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट ऑन 3rd जनवरी 2021। 2021 में 3 जनवरी को यह सम्मेलन होगा। अब विशाखापट्टनम में होगा, तो विशाखापट्टनम क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का दोस्तों एक शहर है। ये कोरोना वायरस के चलते अब 2020 में नहीं होगा, अब ये 2021 में शिफ्ट कर दिया गया, और ये 3 जनवरी 2021 को विशाखापट्टनम में होगा, जो कि आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम क्या है? आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां बन चुकी हैं। पहला क्या है? एक है आपका विशाखापट्टनम, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपका अमरावती, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल। और तीसरा है कुर्नूल, ध्यान से सुनिए, कुर्नूल, जिसे बोलते हैं जुडिशरी कैपिटल। कहने का मतलब यह है आंध्र प्रदेश की जो कार्यपालिका यानी सरकार है वो विशाखापट्टनम से काम करेगी, और राज्य विधानसभा अमरावती में होंगे, और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाने के समय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में ये प्रावधान किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, कि हैदराबाद अगले 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। ऐसा हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए जगह खोजने के लिए, नई राजधानी के लिए कोई जगह ढूंढी जाए, इसके लिए तब केंद्र सरकार ने शिवराम कृष्णन कमेटी का गठन भी किया था। कमेटी ने अपने रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन इस मॉडल को अपनाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन इसको उस समय अपनाया नहीं गया था। आंध्र प्रदेश के CM हैं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। तो विशाखापट्टनम क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020। ये कहाँ पे होगा? ये होगा दोस्तों अबू धाबी में। होगा नहीं, ये समझिए हो गया है, ये हो चुका है। कब हुआ? ये 13 से 16 जनवरी 2020 के बीच में हुआ अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? ये कैपिटल है UAE का, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। अब ये वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन। विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन।
इसे हिंदी में बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलिए तो WFES इसे बोल सकते हैं। ये इस बारे में बात करता है कि हमारे जो भविष्य में जो ऊर्जा के स्रोत होंगे यानी सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसे होंगे। हमें अनकन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब अपरंपरागत, मतलब नए ऊर्जा के तरीकों का इजाद करना है, उनसे हमको काम लेना है। मतलब हमें अक्षय ऊर्जा जिसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाना है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हमें जाना है। इसका थीम क्या था दोस्तों इस बार इसका थीम था रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन इज इन्वेस्टमेंट, मतलब वैश्विक उपभोग उत्पादन निवेश के बारे में दोबारा सोचना। रीथिंकिंग मीन्स दोबारा सोचना, इस बार इसका थीम था। इस बार इसमें 170 देशों ने भाग लिया। ऊर्जा पर यह बहुत बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों, लेकिन एक नाम और जान लीजिए आप, इसे बोलते हैं इरेना। एक नाम और जान लीजिए, उसे बोलते हैं इरेना, IRENA। अब ये इरेना क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इरेना को बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। रिन्यूएबल का मतलब आप जानते होंगे नवीकरणीय। इसका हेडक्वार्टर, इरेना का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। इरेना जो है दोस्तों ये अक्षय ऊर्जा, जिससे हिंदी में नवीकरणीय ऊर्जा या इंग्लिश में बोलिए तो अनकन्वेंशनल एनर्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इरेना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आप बोल सकते हैं, या अनकन्वेंशनल एनर्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये मध्य पूर्व का, ये भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ा फ्यूचर एनर्जी इवेंट है। कौन सा? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020। तो उम्मीद करता हूं कि ये इरेना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। हुआ कहाँ ये इस बार हुआ अबू धाबी में, जो कैपिटल है UAE का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल समिट ऑन वुमेन इन स्टेम, STEM, ये कहाँ पे हुआ? पहले स्टेम के बारे में जानते हैं। स्टेम में महिलाओं के इसकी हिंदी हम जानते हैं पहले। इन स्टेम में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, स्टेम में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। अब ये स्टेम क्या है? स्टेम को समझते हैं। स्टेम क्या है? STEM। स्टेम है दोस्तों साइंस, S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ। स्टेम महिलाएं जो हैं एक्चुअल में वो इन 4 क्षेत्रों में कम है पुरुषों के मुकाबले। किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले। तो हमें महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि महिलाओं में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी दोस्तों नहीं है। बट आप लोगों ने भी देखा होगा कि नोबेल प्राइज़ वगैरह जब भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें पुरुष लोगों को ही ज़्यादा मिलता है, और बहुत कम कोई महिलाएं ही जीतती हैं। इसको ऑर्गेनाइज कराया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया, और इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? ये दिल्ली में आयोजित किया गया 23 और 24 जनवरी 2020 को। इस बार इसका थीम क्या था दोस्तों? विजुलाइजिंग द फ्यूचर, न्यू स्काई लाइन। विजुलाइजिंग द फ्यूचर मतलब भविष्य को आप विजुलाइज कीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं महिलाओं के लिए। इंटरनेशनल डे भी हम महिलाओं के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और उसे बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साइंस के लिए इस स्टेम में जो यस है, इस साइंस के लिए हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी विज्ञान में महिलाओं और बच्चियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 11 फरवरी को। कब मनाते हैं? 11 फरवरी में। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बच्चियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि विज्ञान में महिलाओं और बच्चियों को प्रोत्साहन दिया जाए। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डिटेल में बतलाया जा रहा है, लेकिन जब तक इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, विश्वास कीजिए ये आपको याद भी चीज़ें नहीं होंगी। एक बार समझ जाएंगे तो अगली बार जब भी कॉन्फ्रेंस होगा ये आपको समझ में आने लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, हिंदी में बोल सकते हैं इसे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। अब एक चीज़ और जान लीजिए, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? हमको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल गोल
रखे हैं। गोल मतलब 17, कहने का मतलब यह है 17 सतत विकास के लक्ष्यों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखा गया है, जिनमें टोटल 169 टारगेट हैं। ये भी एग्जाम में आया था कि 17 सतत विकास के लक्ष्यों में कितने टारगेट हैं। टोटल 169 टारगेट है जो हमें पूरा करना है। हमें मतलब बाहर देश का अपना अपना टारगेट है, तो हमें पूरा करना है 2030 तक, और लगभग सबको पूरा करना है इसे 2030 तक। इस बारे में समिट नई दिल्ली में हुआ था। प्लेस का नाम है इंडिया हैबिटेट सेंटर। ये नई दिल्ली में अगर पूछ दे कहाँ पे, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर। और एक बात और आप ध्यान रखिए, ये 29 से 31 जनवरी के बीच में हुआ था। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया दोस्तों? तो दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाई टेरी, TERI। अब टेरी क्या है? टेरी दोस्तों, टेरी का फुल फॉर्म है TERI का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट है टेरी का फुल फॉर्म। इसको टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और इस बार थीम भी इसका रखा गया टूवर्ड्स 2030, 2030 की तरफ बढ़ो, मेकिंग द डिकेड काउंट। डिकेड क्या होता है? एक 10 साल को हम एक डिकेड बोलते हैं, हिंदी में कह सकते हैं दशक। यानी हम जा रहे हैं 2030 की तरफ। थीम का मतलब है हम जा रहे हैं 2030 की तरफ, और अगले 10 साल को इस प्रकार यूज में लाना है कि अगले 10 साल को हम काउंट में ला सकें, मतलब हमारे यूज में आ सके। और दोस्तों एक चीज़ और रखिए, आपको ये तो मैं बतला दिया कि 2030 वो टारगेट ईयर है जब तक हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है, मतलब 17 सतत विकास के लक्ष्यों को अचीव करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, टेरी से रिलेटेड, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, इसके प्रेसिडेंट थे RK पचौरी। इस टाइम नहीं, पहले प्रेसिडेंट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, अभी जल्द ही इनका दोस्तों निधन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट एशिया समिट 2020, ईस्ट एशिया समिट 2020, ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो ये इसे हिंदी में बोल सकते हैं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2020। ये हुआ दोस्तों 2020 में चेन्नई में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, यानी कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। इस बार ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ हमारे विदेश मंत्रालय ने मिलकर ईस्ट एशिया समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया, इसे ऑर्गेनाइज किया। और ऑर्गेनाइज करने के बाद ईस्ट इंडिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन चेन्नई, मतलब चेन्नई में यह है और ऑर्गेनाइज हुआ। और ये इस पर सब महत्वपूर्ण विषय क्या था? महत्वपूर्ण विषय था दोस्तों मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब समुद्री सुरक्षा। कहने का मतलब यह है ईस्ट एशिया समिट समुद्री सुरक्षा के ऊपर था, यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो उसमें हम सारे देश एक साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे। आपको तो पता होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए मैरीटाइम डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब ये अलग अलग दिन सेलिब्रेट होता है, जैसे नेशनल मैरीटाइम डे भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे होता है दोस्तों 24 सितंबर को। तो नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम समुद्री सुरक्षा को लेकर थोड़े और सचेत रहें, क्योंकि समुद्री सुरक्षा आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे, देखते होंगे चाइना ने यहाँ पर अपना कोई बेस बना लिया, चाइना ने इस महासागर में अपना बेस बना लिया, ये सब न्यूज़ में आता रहता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, पैसिफिक आइलैंड समिट। पैसिफिक आइलैंड समिट दोस्तों, अब ये क्या है? पैसिफिक आइलैंड समिट, पैसिफिक को बोलते हैं प्रशांत, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, मतलब प्रशांत महासागर द्वीपीय शिखर सम्मेलन। ये इस साल नहीं होगा, ये 2021 में होगा। पहले प्रशांत महासागर द्वीपीय शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं, ये है क्या? आपको तो पता ही होगा, प्रशांत महासागर में बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं, मतलब बहुत सारे द्वीपीय देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, और भी देश हैं प्रशांत महासागर के अंदर। ये सारे देश जापान में हर 3 साल पे मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जापान में हर 3 साल पे ये सारे देश मिलते हैं। पिछली बार मिले थे 2018 में, और अगली बार मिलेंगे 2021
2020 में। मतलब जापान इसे होस्ट करता है हर साल। कब से होस्ट करता है ये भी जान लीजिए, 1997 से इसे हर साल होस्ट करता है। होस्ट मतलब इसको जो है ऑर्गेनाइज कराता है, होस्ट कंट्री जापान है। और एक बात और ध्यान रखिए इसके बारे में, यह ऑर्गेनाइज होगा अगले साल 2021 में। शीमा जापान का एक शहर है, कोस्टल सिटी है, मतलब तटीय शहर है शीमा में दोस्तों यह 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जापान में तो हर साल होता है, लेकिन अलग अलग शहरों में होता है, तो आपसे पूछ सकता है किस शहर में होगा, अगली बार तो होगा शीमा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट 2020, मतलब 33वां अफ्रीकन महासंघ शिखर सम्मेलन 2020, इसे हिंदी में आप बोल सकते हैं। AU अफ्रीकन यूनियन में करीब 55 देश हैं, और इस समिट ये जो समिट है दोस्तों, ये हुआ 2020 में 9 फरवरी को। और कहाँ पे हुआ दोस्तों, एडिस अबाबा। अब ये एडिस अबाबा क्या है? एडिस अबाबा दोस्तों इथोपिया, एक कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप में, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। ये इथोपिया की कैपिटल अर्थात राजधानी है, और हेडक्वार्टर भी है अफ्रीकन यूनियन का। एडिस अबाबा हेडक्वार्टर भी है, मतलब मुख्यालय भी है अफ्रीकन यूनियन का। थीम क्या रखा गया इस बार? साइलेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग कंडीसिव कंडीशन फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। साइलेंसिंग द गन। अब साइलेंसिंग द गन रखने के पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए। साइलेंसिंग द गन क्यों रखा गया? क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे गृह युद्ध आपस में चलते रहते हैं, वहाँ शांति नहीं है। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी तनाव रहता है, तो काफ़ी सारे आतंकवादी संगठन भी हैं। मैं एक का नाम बतला रहा हूँ आपको, जैसे बोको हराम, सब अफ्रीका के ही हैं। तो गन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी हम अफ्रीका के विकास के लिए कंडीसिव कंडीशन, साइलेंसिंग द गन मतलब गन्स के इस्तेमाल को रोकिए, तभी हम अफ्रीका के विकास के लिए कंडीसिव कंडीशन अर्थात अनुकूल परिस्थितियां ला पाएंगे या दे पाएंगे। एक बात और याद रखिए, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, उसके प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। इस टाइम ये चेयरमैन बन गए हैं अभी हाल ही में, अगले 1 साल के लिए अफ्रीकन यूनियन के लिए। तो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन कौन है दोस्तों इस टाइम? सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न पे, 3rd वियॉन ग्लोबल समिट 2020। वियॉन, अब ये वियॉन क्या है? ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल कौन सा है, तो न तो आज तक है, न तो ABP न्यूज है। आप बहुत सारे न्यूज चैनल को फॉलो करते होंगे। वियॉन भारत का पहला इंटरनेशनल न्यूज चैनल है। तो वियॉन ग्लोबल समिट इस बार दुबई में हुआ था 5 मार्च को, ध्यान रखिएगा, दुबई में हुआ था। दुबई UAE का एक शहर है, UAE की राजधानी अबू धाबी है, और एक शहर है दुबई UAE का, यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। थीम क्या रखा गया था इस बार? इस बार थीम रखा गया था दोस्तों नेविगेटिंग एंड निगोशिएटिंग ग्लोबल इम्परेटिव। ध्यान रखिए, नेविगेटिंग एंड निगोशिएटिंग ग्लोबल इम्परेटिव इस बार का थीम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7th वर्ल्ड सिटी समिट 2020, मतलब 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2020। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 to 9 जुलाई 2020 इन सिंगापुर। कहने का मतलब यह है कि यह है आयोजित किया जाना था 5 से 9 जुलाई के बीच में सिंगापुर में, लेकिन अभी के लिए ये कैंसिल कर दिया गया है। संभवतः यह अक्टूबर-नवंबर में इसे अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिंगापुर में। 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन। तो इस साल ये थोड़ा लेट कर दिया गया है, रीजन आप ऑब्वियस है, कोरोना वायरस। थीम क्या रखा गया है? लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडॉप्टिंग टू ए डिसरप्टिव वर्ल्ड। हमें अपने शहरों को लिवेबल बनाना है, यानी रहने के योग्य बनाना है, और सस्टेनेबल भी बनाना है, सतत भी बनाना है। अपने शहरों को सतत भी बनाना है और रहने के योग्य भी बनाना है। सतत का मतलब आप समझते हैं, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस अर्थात संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधन को यूज कीजिए, इस प्रकार यूज कीजिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी यूज करने का मौका मिले। इसी को कहते हैं सतत मतलब वो कंटिन्यू रहे चीज, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम सतत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये है COP
26। कॉप का मतलब क्या है? पहले कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? कुछ देश हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो कि जिनका संगठन है और वो मिल करके कॉन्फ्रेंस करते हैं, अर्थात सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और इसको जो सम्मेलन ये होता है इसे बोलते हैं UNFCCC, समझ लीजिए UNFCCC। UNFCCC क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सम्मेलन होता है ये 1995 से शुरू किया गया था। तो 2020 में इसका टर्म है 26वां, इसीलिए इसे बोलते हैं COP 26। अब समझ में आ गया होगा आपको COP 26 का मतलब। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो क्या है? स्कॉटलैंड का एक शहर है। स्कॉटलैंड एक देश है जो कि यूके के अंतर्गत आता है। यूके क्या है? यूके का मतलब होता है दोस्तों ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। अब ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन का मतलब होता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। और जब उस ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तो उसे बोलते हैं यूके। इसको इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूके और इटली के द्वारा। प्रेसिडेंट बनाया गया है इस बार COP 26 का आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा को एक चीज़ और ध्यान रखिए, UNFCCC का 26वां बैठक तो हो ही रहा है, UNFCCC का 26वीं बैठक के साथ साथ दो चीज़ें और हो रही हैं। एक है क्योटो प्रोटोकॉल की 16वीं बैठक भी इसी बार होगी और CMA की तीसरी बैठक भी इसी बार 2020 में होगी। CMA को बोलते हैं दोस्तों पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस में आप कमेंट में बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और ये जो क्योटो है ये क्या है? अब तीनों के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आलोक शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आलोक शर्मा का जन्म आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसे हम आगरा के नाम से जानते हैं, आगरा में आलोक शर्मा का जन्म हुआ था। और इस टाइम ये ब्रिटेन में करीब 3 मंत्रालय इनके पास हैं। जैसे प्रीति पटेल का नाम आपने सुना होगा, ऋषि सुनाक का नाम आपने सुना होगा। ऋषि सुनाक और प्रीति पटेल के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, जो कि मई के प्रथम वीक का जो मेरा वीडियो था उसको जाकर रख के आप देख लीजिएगा। तो UNFCCC की 26वीं बैठक होगी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है, उसको बोलते हैं UNFCCC। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन। विंग्स इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ इस बार हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। कब हुआ? 12 से 15 मार्च के बीच में हुआ। कब हुआ? 12 से 15 मार्च के बीच में हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में अगर पूछ ले कहाँ पे हुआ तो हैदराबाद में हुआ दोस्तों एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है बेगमपेट। बेगमपेट, BEGUMPET, बेगमपेट एयरपोर्ट पर यह हुआ। ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी और सम्मेलन दोनों था। इसे केवल कॉन्फ्रेंस कहना गलत होगा। यह एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस दोनों था, मतलब प्रदर्शनी और सम्मेलन था। तो विंग्स जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसको ये जो है आपके एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो एविएशन मिनिस्ट्री मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज कराया और इस बार इसका थीम था फ्लाइंग फॉर ऑल, उड़ान है सबके लिए, उड़ान है सबके लिए। तो विंग्स मतलब होता है जो उसका विंग्स होता है, मतलब जो हेलीकॉप्टर वगैरह होता है उसका जो विंग्स मतलब पंखुड़ी बोल सकते हैं आप। तो फ्लाइंग फॉर ऑल इस बार इसका थीम रखा गया, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, जिससे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 23rd गल्फ कॉन्फ्रेंस। 23rd गल्फ कॉन्फ्रेंस को बोल सकते हैं 23वां खाड़ी सम्मेलन। 23वां खाड़ी सम्मेलन ये कहाँ हुआ? अब ये दोस्तों 6 से 7 जनवरी 2020 को हुआ। कहाँ पे हुआ? तेहरान। अब तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान एक देश है जहाँ की राजधानी है तेहरान। एशिया महाद्वीप का एक देश है ईरान जहाँ की राजधानी है तेहरान। ये इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्यों है? क्योंकि भारत ने भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट अर्थात भाग लिया। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इंडिया सपोर्टेड द हरमुज पीस इनिशिएटिव 2020। अब ये हरमुज क्या है? हरमुज दोस्तों एक स्ट्रेट है
एक स्ट्रेट है। गल्फ खाड़ी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, खाड़ी और स्ट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर किसी वाला को पता है तो वो कमेंट में बताए, नहीं पता है तो पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे। हरमुज एक प्लेस है दोस्तों जो पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, यानी पर्शिया की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज भी बोलते हैं और दुनिया का 1/3 तेल यहीं से पास होता है, इसी स्ट्रेट से। अब स्ट्रेट किसे बोलते हैं? नैरो चैनल ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड इज कॉल्ड स्ट्रेट। नैरो चैनल ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड मतलब दो जमीन के बीच में एक सकरा सा जल के लिए जो रास्ता होता है उसी को हम STRAIT स्ट्रेट बोलते हैं। और स्ट्रेट और गल्फ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दुनिया का 1/3 जो तेल है दोस्तों, ये कहाँ से पास होता है? हरमुज से। तो इसको लेकर टेंशन हमेशा बनी रहती है। और ईरान ने इस प्लेस को बंद अगर कर दिया, अगर इसे बंद कर दिया तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। ईरान ने अगर इस प्लेस को बंद कर दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब एक टर्म और आता है दोस्तों हरमुज से रिलेटेड, इसे बोलते हैं, कभी कभी आता है एग्जाम में, होप। अब ये होप क्या है? होप दोस्तों हरमुज पीस एंडेवर, हरमुज पीस एंडेवर को हम शॉर्ट में बोलते हैं होप। HO से हरमुज, पीस एंडेवर को शॉर्ट में बोलते हैं होप। होप की पहली बार बात किसने की थी तो ईरान ने की थी। किसने की थी? ईरान ने। कब की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है महासभा का जो 74वां अधिवेशन हुआ था सितंबर 2019 में, और वो ईरान में ही हुआ था। उसी टाइम होप की बात ईरान ने की थी। तो इस बार इंडिया ने उसको, या अर्थात होप को, किसको? होप को सपोर्ट करने के लिए जो है इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है। किसको? हरमुज पीस इनिशिएटिव को, जो 2019 में पहली बार बात कही गई थी, 2020 में इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा इवेंट ऑन कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट 1। 4 पार्ट हम टोटल लेकर आएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और पढ़ाने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।